नमस्ते दोस्तों। आज मैं प्रेमचंद जी की कहानी बूढ़ी काकी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी के जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी, न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती थी और घर वालों का कोई उनकी इच्छा के प्रतिकूल काम करते। भोजन का समय टल जाता, उनका परिणाम पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो वह रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण न था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति देव को स्वर्ग सिधारे कलांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई सहारा न था। उसी भतीजे के नाम पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखवाते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु अब सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग के तरह थे। यद्यपि उन संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका वर्णन करना सहज नहीं है। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच न आवे। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमानसता। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। विचारते थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं अभी भला मानुस बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सचेष्टा को दबाए रखता। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा रहता और बूढ़ी काकी उसके सामने अपना राग अलापने लगती तो घर में आकर उन्हें जोर जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष तो होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि केवल वह खाने के लिए ही रोती है। अतएव उनके संताप और अंतर्नाद का कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर पहुँचती। इससे भय से काकी अपनी जीवा कृपान का कदाचित प्रयोग नहीं करती। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से तो कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी की कोई अनुरागी था तो वह सिर्फ बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास आकर के खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, यद्यपि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता से उस दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया गया। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों झुंड विस्मय पूर्ण नेत्रों से गाने का रसवादन कर रहे थे। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट वृद्धवाले सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमान वाह वाह कर रहे थे। इस वाह वाह का यथार्थ में वही लगता अधिकारी थे। एक दो अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीनता रखते थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना भी अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन की प्रबंध कर रही थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी तो दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हांडे में मसालेदार सब्जियां की खुशबू आ रही थी। घी और मसाले का चूल्हा बर्दक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति कर रही थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी कि स्वभावतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा होगा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अश्क उनके भय से वह रो न सकी। आह, कैसी सुगंधी है! अब मुझे कौन पूछता है? अब तो रोटियां कहीं लाले पड़े हैं तो भाग में भर पेट पूड़ियाँ कहाँ से? यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने अपना फिर से मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखियाक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन में आपे से बाहर किए देती, परंतु
वह वहाँ कुछ कर नहीं सकती। उनके मुंह में बरबर कर पानी आता। बुढ़िया का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिक करते रहते हैं। आज उनका भी कहीं अता पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पनाओं में पूड़ियाँ की तस्वीरें नाचने लगी। खूब लाल लाल फुली फुली नरम नरम होगी। रूपा ने उसमें भरी भांति मोइन दिया होगा। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ियाँ मिलती तो जरा हाथ में लेकर के देखती। क्यों न चलकर कढ़ाई के सामने बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैरती होंगी, कढ़ाह में गरम गरम निकल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उड़कू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडई मांग रहे हैं। ठंडई देने लगी। इतने में फिर किसी ने कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि तीसरे आदमी ने आकर के पूछा, अभी भोजन तैयार होने में और कितना विलंब है? जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने को अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसियों यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं का उनका गला कंठ सूख रखा था। गर्मी के मारे फूंक जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ें की लूट मची। इस अवस्था में उसे बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखी तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसिनें बैठी हुई हैं। मन में क्या कहेंगी? पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लग रही है? या बपेट है या भार? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों में नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव। दिन भर खाती, ना होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाना नहीं मिलता, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे न मचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो, भला चाहती हो तो जा कर के कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी जाए या न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहली हो जाए। बूढ़ी काकी ने न सिर उठाया, न रोई, न बोली। चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आघात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी की ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जनसमूह चारों ओर से उसी स्थान को पूर्ण करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पत्तलें पड़ गई होंगी। मेहमान खाने लगे होंगे। स्त्रियों ने देवनागर गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खाकर न चुके हों तब तक कोई उठ न सकता। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और वे सिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से वहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध न था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान को भोजन न कर चुके होंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रुका गया। सबके सामने पानी गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा तब तक नहीं जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार करते बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास और धैर्य प्रतीक्षा प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, देवनागर गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन में बहलाने लगी। लेट गई।
धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगे। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गया। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। कोई मुझे बुलाने क्यों नहीं आया? रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने ना बुलाए, सोचती हो आप ही आवेगी। वह कोई मेहमान तो नहीं है जो कि उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ी और मसालेदार तरकारी सामने आएंगी, उसकी स्वादेंद्रियां को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर में कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठूंगी। वह उड़कू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने उनके पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या की कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता, कोई तिरछी नेत्रों से देखता और कोई लोग अभी खा ही रहे थे। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूट न जाए, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता, परंतु दूसरा दोना मांगने में संकोच करता। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो जरा, देखो इसे, कोई छू न ले इसको। पंडित बुद्धिराम काकी को देखकर क्रोध से तिलमिला उठे। पूड़ियाँ के थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान को भगोड़े कर्जदार को देखने ही झपट कर उसे टेटुआ पकड़ लेता, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धड़ से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका ल्यू के एक झोंके में नष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घरवाले ने भोजन किया, बाजे बजे, धोबी चमार भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीट कर लाडली के हृदय में ऐंठ कर रहा था, वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता पिता के भय से न जाती। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद करके रखी। वह उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पुड़िया देखकर कैसे प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी से उसे सोने न दे रही थी। उसने गुड़ियों की पिटारे सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो गई तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ लकड़ी की दृष्टि द्वार के सामने नींद की ओर में था। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उसकी पूंछ, उसकी गदा सब स्पष्ट दिखलाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ खड़ा हुआ। लाडली को ढाढ़स हुई। कई सोए हुए मनुष्य के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण बना। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़ घसीटे, फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता और पैर बार बार पत्थरों से टकराते। तब किसी ने उसे पहाड़ पर पटका, वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी ने जरा आहट न मिली। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए। उसके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुधि न ली। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन सब लोगों को दया नहीं आती कि जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ ना, कि और कुछ।
इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं ना बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता कि काकी अभी सब लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पुड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पुड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर सा कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तक की न दी तब अब क्या देंगे, यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गईं। ग्लानि से गला भर भर आता, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उनके कानों में एक आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती, उसी भांति इस थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा को और इच्छा को उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उसे निकाल कर वे खा गईं। बार बार होठ को चाटती, चटकारे भरती। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवाले को मद स्मरण करना उसे मंदात बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह से बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमान बैठकर भोजन किए हैं। लाडली ने उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधा दूर, हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पुड़िया टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा, रोग और अंतिम का समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी के यह केंद्र उसकी स्वानेंद्रियाँ थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो न गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरे की जूठी पत्तल टटोल उसे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसी पतित और निष्कृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वाले के हृदय कांप उठे। ऐसी प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन? इससे सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयाराम भगवान, मुझसे भारी चूक हो है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उसके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपया व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत के हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी पेट भर भोजन न दे सकी। केवल इस कारण तो वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ी। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारे के थाल सजे हुए थे
और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में बोला, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी और उसके एक एक रोए से सच्ची सच्चिदाएँ निकल रही थी और रूपा बैठे इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद ले रही थी। तो दोस्तों, बूढ़ी काकी कहानी समाप्त हुई। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।